हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रहलाद कुमार। स्वागत करता हूं आपका पीके क्लासेस भिलवाड़ा में। दोस्तों, हमने अध्ययन किया था पाचन तंत्र के अंतर्गत कि पाचन तंत्र कहते किसे हैं तथा उसकी परिभाषा क्या होती है, वो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है और उसमें अपन ने मुंह तक की सारी बातें कंप्लीट कर ली थी। और अपन ने ये पढ़ा था कि मुंह के अंदर भोजन की पाचक के 3 सहायक अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दांत, जीभ और लार होती है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और दांत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कि हमारी मुंह गुहा के अंदर कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? वैसा 32 होती है। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अगर आपको याद नहीं होते हैं तब ये याद रखिए कि किसी मान लो की लड़ाई होती है तो लोग क्या बोलते हैं? तेरी 32 ही तोड़ दूंगा। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते कि तेरी 32 ही तोड़ दूंगा। 32 सी मतलब 32 दांत होते हैं मुंह के अंदर। कितने होते हैं? 32। ओके। दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृदनक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। 4 प्रकार के दांत हो गए, जिनमें से कृदनक काटने का कार्य करते हैं, रदनक फाड़ने का कार्य करते हैं, अग्रच्वर्णक चबाने का कार्य करते हैं और च्वर्णक पीसने का कार्य करते हैं। देखिए, साधारण भाषा में बोलूं तो कृदनक दांत कौन कौन से होते हैं भाई साहब? कृदनक दांत बिल्कुल अपने जो सामने वाले जो दांत होते हैं, सामने 2 ऊपर 2 नीचे। देखिए, ये जो सामने वाले दांत है ये क्या है? कृदनक है। ठीक है, काटने का कार्य करते हैं। इसी के साथ में रदनक है। रदनक फाड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि आपने कोई कुत्ते को देखा होगा, कुत्ते के तीखे तीखे दांत होते हैं, 2 तो ऊपर 2 नीचे। होते कि नहीं थे? होते हैं। वैसे वैसे अपने भी 2 दांत तो ऊपर तीखे वाले, ये इस साइड में देखिए, और 2 ही नीचे होते हैं। ये दांत कौन से होते हैं भाई साहब? रदनक होते हैं, जो फाड़ने का कार्य करते हैं। ये साधारण भाषा में देखिए, अपन गन्ने को खा रहे हैं या आटे को खा रहे हैं तो साइड से काटते कि नहीं काटते? इसको जैसे साइड से काटते हैं। काटने का कार्य कौन करता है भाई? ये फाड़ने का कार्य कौन करता है भाई? साइड के दांत करते हैं। ठीक है। और अगला है अग्रच्वर्णक, चबाने का कार्य करते हैं। मतलब अगली वाली जो 2 डाढ़े होती है, 2 डाढ़े इस साइड में, 2 डाढ़े इस साइड में, 2 ही वापिस नीचे 2 नीचे, है ना? तो ये कौन सी अग्रच्वर्णक डाढ़े होती है ना, जो चबाने का कार्य करती है, भोजन को चबाने का। और च्वर्णक डाढ़े जो पीसने का कार्य करती है। जो पीछे जो 2 डाढ़े होती है वो क्या करती है? चबाने का, पीसने का कार्य करती है। एकदम बिल्कुल भोजन को बिल्कुल बारीक बना देती है। इसी के साथ में दांतों का दंत सूत्र कौन सा है? देखिए, ये जो अगले वाले दांत है ये कृदनक है, ये रदनक है, ये अग्रच्वर्णक है और ये च्वर्णक है। ये हमेशा ध्यान रखिए, 21-23 21-23। ठीक है, सूत्र याद रखेंगे। देखिए, जो अगले वाले दांत है वो कौन से हैं? कृदनक दांत हैं। कृदनक दांतों की संख्या 2 और 2 4, 4 × 2 8 हो गए। 8 कौन से दांत होते हैं भाई साहब? कृदनक होते हैं। अगला है 1 और 1 2, 2 को 2 से इंटू किया तो 4 दांत कौन से होते हैं भाई साहब? रदनक होते हैं। 2 और 2 4, 4 को 2 से इंटू किया तो 8 दांत कौन से होते हैं भाई साहब? अग्रच्वर्णक। और 3 और 3 6, 6 × 2 12 और 12 दांत कौन से होते हैं भाई साहब? च्वर्णक होते हैं। इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल दांत कितने आएंगे भाई साहब? 32 दांत होंगे। ठीक है, तो अपने दांतों की संख्या 32 और इनका दंत सूत्र ये है। दंत सूत्र क्या है? 21-23 21-23 × 2। ओके। अब देखिए, दांत जो होता है, दांत का लगभग 3/4 भाग, यानी कि साधारण तरीके से बोला, ये लाइन है, इनके 4 टुकड़े कर दिए मैंने। ठीक है, 1 2 3 और चौथा हो गया। 1 भाग ये, 2 भाग ये, 3 भाग ये, 4 भाग। ठीक है, तो मतलब दांत का लगभग 3% है, यानी कि 4 में से लगभग 3 गुना तो वो दांत मतलब अंदर जबड़े के अंदर होता है, जबकि 1% भाग ही ऊपर होता है। मतलब 1/4 भाग ही ऊपर पाया जाता है, यानी वो नीचे
3 गुना ज्यादा अंदर होता है, जबकि ऊपर 1 गुना ही होता है। दांत के ये जो ऊपर वाला एक कठोर भाग है, इसको इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? इनेमल। बोलते कि नहीं बोलते कि शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है भाई साहब? दांत, इनेमल। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और डेंटिन किसे बोलते हैं भाई साहब? डेंटिन बोलते हैं दांत के अंदर ही कुछ ब्लड की ये जो नलिया नलिया जैसी कुछ होती है, इसी को क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं। और रूट कैनाल किसे बोलते हैं? क्योंकि दाढ़ के अंदर धसे हुए भाग को, यानी कि दांत के मुंह के जबड़े के अंदर धसे हुए भाग को क्या बोलते हैं? सब रूट कैनाल बोलते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। अगला पढ़ रहे हैं अपन जीवा। देखिए, आपको पता है कि जीभ से क्या कार्य किया जाता है। तो आपको पता है कि भोजन का स्वाद चखने में जीभ काम आती है, तो इसका मुख्य कार्य यही हो गया। इसी के साथ में और कार्य क्या हो गया कि लार को भोजन के अंदर मिलाने का कार्य भी क्या करता है? कौन करती है? जीभ करती है। भैया भोजन को इस साइड से इस साइड लाना है तो भी कौन कार्य करती है? जीभ के द्वारा ही लाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। देखिए, हमारी मुख गुहा में मांसपेशियों की बनी एक लचीली संरचना पाई जाती है, जिसे जीवा कहते हैं। ये जीभ मांसपेशियों की बनी हुई है, एक लचीली है, मतलब एकदम लचीले तरीके से है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा का मुख्य कार्य भोजन का स्वाद जानना होता है। मुख्य कार्य क्या होगा? भोजन का स्वाद जानना होता है। देखिए, हमारी जो जीभ है, जीभ के अनेक विभिन्न भागों से अलग अलग स्वाद चखे जाते हैं। जैसे आगे के भाग से मीठा चखा जाता है और पीछे के भाग से कड़वा, जबकि दोनों साइड से खट्टा और बीच में नमकीन, यानी कि बीच में जो तीखा जो नमकीन जो टेस्ट होता है वो कहाँ से ज्यादा आता है? तो बीचों बीच से। साइड से कौन सा टेस्ट है आता है? खट्टा, खट्टा ज्यादा चखा जाता है। आगे अभी जीभ का अगला जो भाग है, उस भाग से मीठा, तथा सबसे पीछे पीछे जो भाग है उससे क्या चखा जाता है? कड़वा स्वाद, ठीक है। इसके बाद में मुंह में लार ग्रंथि भी होती है। लार ग्रंथि क्या करती है? देखो, लार का अपन को पता है कि लार करती क्या है? मुंह के अंदर क्या करती है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने को गीला और लसलसा कौन बनाती है? भाई साहब, लार बनाती है। क्योंकि लार नहीं होगी तो भोजन को अंदर कैसे गीला नहीं होगा, भोजन तो अंदर कैसे पेट के अंदर भेजेंगे, इसलिए उसको गीला करना जरूरी है। तो लार ग्रंथि क्या करती है? भोजन को गीला बनाती है। हमारी मुख गुहा में कुल 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। पेरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। इन ग्रंथियों द्वारा भोजन को चबाते समय लार छोड़ी जाती है, यानी कि इन ग्रंथियों के द्वारा हम जब भोजन खा रहे होते हैं तब लार छोड़ी जाती है और भोजन को गीला बनाया जाता है। देखिए, इनमें जो पेरोटिड जो लार ग्रंथि है वो हमारे कान के निचले भाग में पाई जाती है। सबलिंगुअल ये अपने जीभ के निचले वाले भाग में पाई जाती है, जबकि सबमैक्सिलरी अपने जबड़ों के नीचे पाई जाने वाली लार ग्रंथियां है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। लार का पीएच मान होता है 6.5, यानी पीएच स्केल पर अगर अपन देखते हैं तो इसका मान क्या होता है? वैसा पीएच कितना होता है? 6.5, यानी कि हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। देखिए, लार युक्त भोजन को बोलस कहते हैं, यानी कि जो लार में गीला हुआ जो भोजन है उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी को सभी चीजों को अपन कंटिन्यू एक साथ में लेते हैं। जैसे कि अपन ने सबसे पहले इसकी परिभाषा देखी कि पाचन तंत्र कहते किसे हैं। तो हमने परिभाषा में देखा, भोजन को मुंह के अंदर लेना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना एवं उसको पचाना, उसका अवशोषण करना तथा बाहर निष्कासित करने तक की प्रक्रिया पाचन क्रिया के द्वारा की जाती है। इसी के साथ आहार नाल के बारे में अपन ने पढ़ा। आहार नाल क्या होता है? तो भोजन मुंह के अंदर लेने तथा उसे बाहर निष्कासित करने तक एक नली पाई जाती है, उसे आहार नाल कहते हैं, क्योंकि इसी नली में वो सारी प्रक्रिया संपन्न
होती है, यानी कि खाना को, भोजन को खाना और पचाना और शोषण करना तक की, निष्कासित करने तक की सारी प्रक्रिया आहार नाल में ही होती है। और देखा था अपन ने कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, कितने मीटर लंबी चौड़ी होती है, वो आपको बता दिया था मैंने। इसी के साथ अपन ने पढ़ा कि भोजन को मुंह के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। इसी के साथ में भोजन, मुंह के अंदर भोजन को पचाने के 3 सहायक अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 सहायक अंग होते हैं। कौन कौन से? दांत, जीभ एवं लार। दांतों के बारे में अपन ने पढ़ा कि इनकी संख्या 32 होती है तथा छोटे बच्चों में 20 ही होती है, जिसे दूध के दांत कहते हैं। ठीक है। इसी के साथ अपन ने दंत सूत्र भी देखा 21, 23। ठीक है, 21, 23 इंटू 2। ठीक है। इसी के साथ में अपन ने देखा कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, रदनक, कृदनक, चौड़नक और अग्रचौड़नक। ठीक है, इनकी संख्या क्या होती है मैंने आपको बता दी थी। इसी के साथ में अपन ने सेकंड पार्ट लिया था इसका, जीवा। जीवा क्या होती है? एक मांसपेशियों की बनी एक लचीली संरचना जो हमारे मुंह के अंदर पाई जाती है, उसे जीवा कहते हैं। जीवा के अनेक भागों से अनेक प्रकार के स्वाद चखे जाते हैं, जैसे आगले वाले भाग से मीठा तथा पश्च भाग से तीखा एक कड़वा चखा जाता है, जबकि साइड वाले भाग से खट्टा चखा जाता है तथा मध्य वाले भाग से तीखा व नमकीनी स्वाद लिया जाता है। इसी के साथ में अपन ने देखा कि लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। लार ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? भोजन को गीला एवं लसलसा बनाना तथा लगभग साधारण मनुष्य एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर क्या कर देता है? लार उत्पन्न कर देता है। लार में 90.99% यानी कि 99% तो जल होता है और 1% क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं, भोजन को पचाने वाले। इसी के साथ में अपन ने देखा कि लार ग्रंथियां मुंह के अंदर 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? एक पेरोडिन, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी, 3 पाई जाती है, जिसमें पेरोडिन अपने कानों के निचले वाले भाग में पाई जाती है और सबलिंगुअल पाई जाती है अपने जीभ के निचले वाले हिस्से में, तथा सबमैक्सिलरी अपने दोनों जबड़ों के नीचे पाई जाती है। और एक बात कि सांप में पाई जाने वाली जो जहर की जो थैली होती है वो पेरोटिन है ना, पेरोटिन में ही पाई जाती है, जो सांप के कान के नीचे पाई जाती है। ओके, यह आप ध्यान रखेंगे। अगला हम लेंगे, अगला देखिए दोस्तों, अगला पढ़ रहे हैं अपन ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है? मुख गुहा के नीचे की ओर ग्रसनी पाई जाती है, मतलब मुंह के नीचे की ओर। जैसा मुंह है, मुंह के नीचे तक ये जो भाग होता है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये क्या होता है? ग्रसनी होता है। ये ग्रसनी भाग में ही एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है। ये ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं अपन भाई साहब? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। इस ढक्कन को हमारे शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। भाई ट्रैफिक पुलिसमैन क्यों कहते हैं? तो देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम भोजन को निगल रहे होते हैं, तब सांस नहीं ले सकते, सांस ले रहे हैं तो भोजन को निगल नहीं सकते। तो ये ढक्कन क्या करता है